परम पूज्य पंडित महाराज एक बड़ी सुंदर बात कहते थे। किसी व्यक्ति को 10 साल की सज़ा हुई है, 10 साल सज़ा काटनी है उसे, चाहे रोके काटे चाहे हंसे काटे, सज़ा काटनी है। हंसे काटे स्वयं खुश रहेगा और ही खुश रहेंगे। ऐसे ही हमें आपको जीवन मिला है, इसे हम रोके काटे तब भी काटना होगा। ये परेशानी वो परेशानी, पैसा नहीं है, ये समस्या, हंसे काटें तब भी काटना होगा। समस्याएं ऐसी नहीं कि मेरे पास ही हों, किसी गरीब व्यक्ति पर ही हों, धन न होने समस्याएं हों, धन होने पर ही समस्या है, न होने पर समस्या है। वंश परंपरा, वंश होने पर भी समस्या है, न होने पर समस्या है। पुत्र नहीं है वो भी परेशान है वो भी परेशान है। समस्याएं किसी का साथ नहीं छोड़ती। जैसे सांस लेना आवश्यक है हमारे लिए, हवा आवश्यक है हमारे लिए, समस्याएं वैसे ही आवश्यक हैं हमारे लिए। समस्या दुखी होने की बात नहीं, खुश होने की बात है। आप जानते हैं विद्यार्थी पढ़ता है, परीक्षा होती है, परीक्षा में से बड़ी चिंता होती है, लेकिन परीक्षा देती क्या है? सफलता। और सफलता में एक क्लास आगे बढ़ जाता है। समस्याएं हमें दे के जाती हैं, ठीक से टैकल करें उन्हें, दे के जाती हैं। गुरु महाराज ने कहा कि भाई बाहरी हंसी नहीं, आंतरिक प्रसन्नता हमें आ जाए। हमें आंतरिक प्रसन्नता हो, कि बाहर किसी से काम चलेगा नहीं, हमें आंतरिक प्रसन्नता भर जाए। उस प्रसन्नता से हम क्षमता बढ़ेगी, उस प्रसन्नता से हम संघर्ष कर सकेंगे, समस्याओं से विजय प्राप्त कर जाएंगे, हमें धैर्य आवेगा। आवश्यक वही है, हमें अंतर की प्रसन्नता प्राप्त कर लें। वे अंतर जागृत हो जाए तो दुनिया में कोई असंभव काम नहीं रह जाएगा। समस्याएं हमें परेशान नहीं करेंगी, बल्कि हम देखे जाएंगे। आपने रामायण पढ़ा है, जहाँ राम और रावण युद्ध करने के लिए आते हैं। राम रणभूमि में खड़े हैं, पास विभीषण खड़े हैं, उधर रावण युद्ध करने आ रहा है। विभीषण देखते हैं कि अरे राम नंगे पैर, धनुष बाण, केवल शस्त्र अशस्त्र, सेना भालू बंदर। उधर रावण एक अजय रथ में चढ़ के आ रहा है, बड़ा मायावी है, अशस्त्र अनेकों शस्त्र के पास हैं, चतुर्मुखी सेना उसके पास है। संशय हो जाता है कि विजय कैसे प्राप्त करेंगे। इनके पैर जूते भी नहीं हैं, कैसे विजय प्राप्त करेंगे? भगवान राम से पूछते हैं, नाथन रथ नहीं पयतन त्राणा, के विज तो वीर बलवाना। कैसे आप विजय प्राप्त करेंगे? शंका हो जाती है। भगवान राम कहते हैं, भाई देखो, बात तुम कह रही हो ठीक है, लेकिन रथ ये नहीं से रावण बैठ के आ रहा है। विजय का रथ लोहे का लकड़ी का नहीं बनता। ये अशस्त्र देखने के ये नहीं है,
बल्कि आपके अंदर अपार क्षमता भरी हुई है। सौर धिय जेर चाका सत्सिद्ध दुधा पताका, बल विवेक दम परित घोड़े, क्षमाशील समता जोड़े। रथ ये नहीं, आपके अंदर अपार क्षमताएं हैं, अपार शक्ति आप में है। अपने अंतर विकसित कर लें। कवच वेद विप्र गुरु पूजा, ये सब विजय उपायन पूजा। वो कवच गुरु धारण कर लें, इससे बड़ा संसार में कोई कवच नहीं है। जिन्हें गुरु धारण कर लिए हैं अजय हैं। माँ अजय संसारे जीप सके सो वीर, जाके असत हो दर्शनों सखा मधीर। जिस पर आत्मा रूपी विजय का रथ है, जिसने गुरु को कवच धारण कर रखा है, कितना ही अजय संसार हो, जीत उसी की होगी जैसे अपना आत्म शक्ति जागृत कर ली है। जिसने गुरु को धारण कर रखा है, गुरु विश्वास है। जितना अधिक विश्वास गुरु पर आप करेंगे, उतनी क्षमता बढ़ती जाएगी, उतने ही आप अजय हो चले जाएंगे। क्यों? गुरु अजय है, प्रमाण आपके साथ में है। भक्तों जीवन चरित्र देखें। शौरी गांव की हीन, पढ़ी लिखी भी नहीं महिला, लेकिन गुरु को दृढ़ता से पकड़ लिया। एक विश्वास, गुरु की बात मिथ्या नहीं हो सकती। गुरु ने कहा है भगवान आवेंगे, आवेंगे, एक निश्चय नहीं, मेरे गुरु की बात मिथ्या नहीं हो सकती। जिसका अजय, जिसका निश्चय पक्का हो गया, गुरु सहायता करते हैं, विजय प्राप्त होती है। ये समस्याएं जिन्हें आज हम देखकर डर रहे हैं, मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ को चली गई। जीवन में प्रसन्नता भर जाएगी, सफलता भर जाएगी, जीवन अजय हो जाएगा, अजय हो जाएंगे। गुरुवान ने वही चीज़ दी। शक्ति शरीर की नहीं, शक्ति आत्मा की। आप शक्ति जागृत करें। इस युग में हमने आप देखा महात्मा गांधी, एक लाठी के साथ चलने वाला व्यक्ति, ये बड़ी सेना को ललकार रहा है और ब्रिटिश सेना पर विजय प्राप्त की। ये स्वतंत्र हुआ। आत्मबल की विजय है, सेना की विजय नहीं। आवश्यक यही है, हम भी अपने अंदर आत्मबल की जागृति कर लें, अंतर के बल को उभार लें। सफलता आपके चरणों को चूमेगी। आप सफल होंगे, हर काम में सफल होंगे, संसार में भी और परमात्मा में भी सभी कुछ प्राप्त हो जाएगा। गुरु महाराज उसी के लिए आह्वान किया। प्रसन्नता ये नहीं, आंतरिक प्रसन्नता, बल शरीर का नहीं, आत्मा का बल, इसे हम जागृत करें, जीवन सुंदर बन जाएगा। समस्या ये है, हम एक अविश्वास भर गया है। अरे मैं साधारण व्यक्ति, अरे मेरी मेरी इतनी आयु हो गई, मुझे अब क्या करना है, मैं कैसे करूँगा, मैं नहीं कर सकता। यह विश्वास भर गया है। गुरु महाराज ने कहा भाई कैसे भी आप हों, बैठें, आप में क्षमता बढ़ती जाएगी, आत्म जागृत हो चली जाएगी, आपके चेहरे पर प्रसन्नता झलकती जाएगी और जीवन का श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे। वो चीज़ गुरु महाराज ने सरलता से दी, सरलता से दी। उन्होंने कहा कठिन काम नहीं है, घर नहीं छोड़ना आपको, व्यापार नहीं छोड़ना है, सारा काम करते हैं, सारा काम करते रहें। उन्होंने कहा भाई 24 घंटे होते हैं, हम संसारी हैं, संसार का काम करना है।
समय की बहुत कमी। उन्होंने कहा भाई 23 घंटे संसार सारे काम करो, भगवान का ख्याल ही मत करो, 23 घंटे सारे संसारिक काम करो। आधा घंटा सुबह शाम निकाल लो, 1 घंटा ऐसा निकाल लो जहाँ संसार भूल जाओ, परमात्मा याद कर लो। 1 घंटा आप जो नया अध्याय लिखेगा, इसी 1 घंटे के रोजाना के कार्यक्रम से आप अपने में उस जागृति का अनुभव करेंगे। वो चीज़ सरलता दी कि भाई कैसे भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सुबह शाम उस परमात्मा की याद कर लें, अपने गुरु की याद कर लें, तो गुरु महाराज दया करेंगे। सरलता सहजता से आप वो अवस्थाएं प्राप्त कर जाएंगे वो अच्छे योगी प्राप्त नहीं कर पाते। वो संसार में रहते हुए सारे काम करते हुए आप 1 घंटे की, केवल 1 घंटे की मात्र प्रैक्टिस से ही आप वो चीज़ प्राप्त कर जाएंगे। अच्छे योगी प्राप्त नहीं कर पाते, आप प्राप्त कर जाएंगे। साधना क्या है? केवल गुरु कृपा मात्र है। यह फल साधन ते नहीं हुई, तुमने कृपा पाओ कोई कोई। साधना से आप जागृति प्राप्त नहीं होती, गुरु कृपा से प्राप्त होती है। इसलिए गुरु महाराज साधना नहीं दी, बल्कि अपनी कृपा दी। साधना नहीं करनी है, मेरे सामने बैठ जाना है, केवल मेरे साथ बैठते हो, मुझे याद कर लो, मैं तुम्हें वो स्थान प्राप्त प्रदान करा दूंगा जो अच्छे योगी प्राप्त नहीं कर, सहज में प्राप्त कर जाओगे। ये साधना वास्तव में गुरु कृपा है। हम देखते हैं ऐसे व्यक्ति, ऐसी माताएं हैं जो पढ़ी लिखी भी नहीं है, जानती भी नहीं, लेकिन बैठते बैठते उस अवस्था प्राप्त कर गई। उनके चेहरे पर शांति, उनके चेहरे पर एक आत्मीयता जागृत हुई। आश्चर्य होता है, अरे कैसे? लेकिन सारी गुरु महाराज कृपा जो उनका शेष प्राप्त कर गई। मुझे घटना कभी भूलती नहीं। जयपुर भंडारा था, मैं वहाँ गया हुआ था। चांदथली कुंवरानी उस समय वहाँ आई हुई थी, मेरे कमरे में आ गई। साधारण महिला, लेकिन ऐसा मालूम पड़ा कि उनके आने से मेरा कमरा प्रकाश से भर गया। और अपने दुख भी कहती जाती, मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे ये हुआ, लेकिन एक विश्वास, मेरे गुरु महाराज मेरी सहायता की। एक ऐसा आत्मविश्वास उन्होंने देखा मैंने, एक प्रसन्नता, चेहरे पर प्रसन्नता, एक अजीब अवस्था देखी। इसलिए वास्तव में ये साधना नहीं है, गुरु कृपा है। बैठते रहेंगे, बैठते रहेंगे, गुरु कृपा हमारे अंदर भरती जाएगी। एक दिन हम पूर्ण में गुरु कृपा से पूर्ण हो जाएंगे, जीवन श्रेयस प्राप्त कर जाएंगे।